बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन की ऐसे मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक में हम मुकम्मल तौर पे कवर करेंगे ट्रांसफ़र को। इससे पहले मैंने इस बात हवाले से कई दफ़ा बात की है, लेकिन कल जब हमने सेशन रखा था रात 9:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। खैर, मैं 1 बजे तक आपकी कॉल सुनता रहा हूँ। बहरहाल उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही सवाल था, ट्रांसफ़र। तो मैंने सोचा इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना देते हैं। और इससे पहले मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं मेरा भाई, मादर चाहता हूं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे ये वजाहत करनी ज़रूरी है। कुछ भाई मेरा फेसबुक पे अकाउंट बना के बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो मेरा भाई, मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि उनका मकसद कुछ और है, उनका एजेंडा कुछ और है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो कहीं पर भी दें, लेकिन उनका एजेंडा ये है कि वो वहाँ पर डेट बदल रहे हैं। यानी जो वीडियो हम आज बनाएंगे, आज 26/6/2021, जब ये वीडियो वो देखेंगे तो ये इसको अपलोड करेंगे आने वाले दिनों में। तो जब आने वाले दिनों में अपलोड की जाएगी तो मेरा भाई वो इस बात की तो वैल्यू उस वक्त नहीं रह जाएगी ना। ये वीडियो तो आज के लिए है, तो इसलिए वो हमें नाकाम करने के लिए या बदनाम करने के लिए ये काम उन्होंने शुरू कर लिया कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारी वीडियो क्लिप चलाई जा रही हैं। तो मेरा भाई, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे एक चैनल है और दूसरे नंबर पे टिकटॉक। आप हमारा टिकटॉक का अकाउंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। जस्ट 2 ही जगह पे हम वीडियो बना रहे हैं और तीसरी किसी जगह पे मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की बनानी। आगे चल के अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको यूट्यूब के जरिए सबसे पहले आगाह करूंगा, उसकी तस्दीक लाजमी तौर पर आपको यूट्यूब से मिलेगी। ये बात होगी। दूसरे नंबर पे मेरा भाई, आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन मैं आप भाइयों से गुजारिश करता हूं कि यार चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि रहनुमाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर किसी भाई तक रहनुमाई पहुंचेगी, उसका भला होगा, तो इंशाल्लाह आपका भी भला होगा। चलें जी, आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र। तो मैं बता दूं, चाहे सप्लायर कंपनी है, चाहे कोई आम कंपनी है, मसस्सा है, मंशा है, या कोई भी आप उसे मंशा कह लीजिए, यानी कोई भी, चाहे वो फर्दी है या कोई भी, अगर आप उससे आज ट्रांसफ़र लेंगे, आज 26/6/2021 है। आज के बाद मैं डेट लाजमी इसमें इजहार किया करूँगा वीडियो में, ताकि अगर कोई कॉपी करता भी है तो उसमें ये डेट्स आए। 26/6/2021 है। यानी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी 24/6/2021 को। मैंने आपको बताया था कि 18 तारीख को कुछ अपडेट्स आएंगी कीवा पे। बाद में मैंने बताया 24 को कि भाई वो अपडेट हमारे हक में नहीं, हमारे अगेंस्ट आ गई हैं, हमारे खिलाफ आ गई हैं। 18 तारीख से नहीं, 17 तारीख से कीवा का जो सिस्टम था वो डाउन था और 24 को सही हुआ। 24 को पहला ट्रांसफ़र हुआ तो उसमें हमें पता चला कि भाई मसला और कोई सामने आ गया। उसी वक्त 24 को ही कीवा की टीम ने हमें जवाब दिया, तो हमें पता चला कि ये तब्दीलियाँ की हैं। तो मेरा भाई, उन्होंने जो तब्दीलियाँ की हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले, चाहे आपका फर्दी है, मसस्सा है, बड़ी कंपनी है, शिरका है, जो भी है, या आप सप्लायर कंपनी से हैं, ये सब सेम चीज़ है। मेरी बात याद रखें, आगे चल के ये सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं रहेगा किसी मसस्सा में या किसी बड़े मंशा में या किसी सप्लायर कंपनी में। अब होगा क्या, अगर आज आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैंने वैसे 24 को ये बात बता दी थी, लेकिन आज वजाहत से बात कर रहे हैं इस पर। अगर आपका इकामा 1 साल बाकी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपका इकामा ख़त्म है तो उससे फ़र्क पड़ता है। आज की बात में हम कफ़ाले को मुकम्मल डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ। एक बात तो ये होगी, यानी अगर आज आप कॉन्ट्रैक्ट सेंड करवाते हैं और आपका इकामा आगे 1 साल बाकी है और आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, नहीं बाकी है, आज ख़त्म हो रहा है, 3 महीने बाद ख़त्म हो रहा है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है मेरा भाई, आज आप कॉन्ट्रैक्ट सेंड करवाते हैं और ये भी इसकी भी कोई वैल्यू नहीं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट सेंड करवाया और उस पर 30 डेज लिखा आ रहा है, आपने उसे कबूल नहीं किया, उसको मुआवजा नहीं दिया, उसे अप्रूव अभी तक नहीं किया, वो लेबर पेंडिंग फॉर लेबर अप्रूवल आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो 30 डेज नोटिस पीरियड आ रहा है, ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट का जो कानून के तौर पे है, ये सिर्फ वो आ रहा है, इसकी भी वैल्यू कोई नहीं है। मैं आपको वाज़ेह तौर पे आज बता रहा हूँ। वैल्यू किस चीज़ की है कि उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया, आपने एक्सेप्ट करना है, चाहे आपका 1 साल आगे ही काम है, चाहे आपका 10 दिन बाकी ही काम है। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ आपने वही समझनी है सिर्फ। चाहे 10 दिन आपका इकामा बाकी है, चाहे आपका आगे 1 साल मुकम्मल इकामा बाकी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 दिन बाकी है, चाहे 1 साल बाकी है, 3 महीने बाकी है, जितना भी बाकी है, जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे, ये मामला चला जाएगा पेंडिंग में। पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल, और इसके चांसेस हैं 90%, यानी 90% चांस हैं कि ये मामला पेंडिंग चला जाएगा आपके करंट कफील की अप्रूवल के लिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने कहा कि
हम तो आसानियां का सोच रहे थे, लेकिन ये तो बुरा उल्टा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने तमाम मंशा को टाइम दिया हुआ है 23 अगस्त 2021 का कि वो अपने मामला दुरुस्त कर लें। तो हम उससे पहले अगर उनसे ये चीज़ छीनते हैं तो फिर वो अपने वर्कर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने में उन्हें दुश्वारी होगी। एक बात तो ये होगी। अब ये मामला चला जाएगा पेंडिंग में, तो फिर इसका हल क्या होगा? अब कफील जिनके राजी हैं वो तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, अगर जिनके कफील राजी नहीं है वो ट्रांसफ़र फ़िलहाल नहीं ले सकते। अगर 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 मेरा भाई, अगर वो लोग आपको तलब करते हैं और 10% चांस है कि ये 90 डेज़ के लिए पेंडिंग चला जाएगा, ये भी बात हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये इसका चांस नहीं है ये जाए, लेकिन 10% चांस है कि चली जाए। अगर 10% चली भी जाती है तो इसमें 90 डेज़ पीरियड है, 90 डेज़ पीरियड में भी बहुत कुछ हो सकता है। खैर, इस बात के टॉपिक को हम एक अलग टॉपिक में शेयर करेंगे। तो मेरा भाई, इसलिए 23 अगस्त 2021 तक अगर आप बगैर कफील की परमिशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। सिर्फ एक सूरत में कर सकते हैं कि आपका इकामा एक्सपायर हो, और इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद आप किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट सेंड करवाएं, उसे कबूल करें, फौरी तौर पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर है और 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं तो ठीक है मेरा भाई। अगर इकामा एक्सपायर के बाद 3 दिन बाद आप ट्रांसफ़र को आएंगे, अगर आपका 20 को इकामा एक्सपायर है तो आप 24 को ट्रांसफ़र करें, मेरी राय के मुताबिक आपका ट्रांसफ़र फौरी तौर पे मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ ये एक ही शक्ल है। इसके अलावा जितने मेरे भाई हैं जिनके ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी तलब एक्सेप्ट कर ली है, इस अपडेट से पहले उनका 90 डेज़ का पीरियड जो स्टार्ट है वो उस पीरियड को ट्रांसफ़र उनका हो जाएगा। उसका इन कवानीन से कोई लेना देना नहीं है। उस जिस डेट को ट्रांसफ़र डेट जो लिखी आ रही है उस डेट को आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर आपकी नई कंपनी चाहे तो। लेकिन जिनके अभी तलब ही नहीं हुई, जिन्होंने अभी तलब को ओके ही नहीं किया, वो भाई 23 अगस्त तक रुक जाएं, अगर वो कफील के बगैर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो। 23 अगस्त के बाद इंशाल्लाह ताला हम आज़ाद होंगे, जहां हमारा दिल करेगा ट्रांसफ़र करेंगे। और 1 जनवरी 2022 को इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी तब्दीली आएंगी, फिर हम आपके साथ गाए बगाए वो शेयर करते रहेंगे। अगर इस बीच भी कोई तब्दीली आती है ट्रांसफ़र के मतलब, तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी रह गए आपके मसाइल, आप नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सअप है तो आपको सिंपल 0301 7685 495 यही लिखना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर के दूसरे नंबर से व्हाट्सअप है तो आपको 0092 साथ में लगाना है। तो मेरे भाई, इस नंबर से पे आपने व्हाट्सएप पे अपना सवाल पूछना है और इंशाल्लाह ताला मैं इस पे ही जवाब दूंगा। और तरीक़ेकार आपको मालूम है मेरे भाई, मैं बाद में दोबारा वजाहत कर रहा हूँ। अब वहाँ पे हम रश नहीं रखेंगे, मैं तमाम मैसेजेस को जवाब देने के बाद डिलीट कर दिया करूँगा और अपने पास सवाल नोट कर लिया करूँगा ताकि उस पर एक वीडियो बन सके। मेरी बात ज़हन में रखें, आपने सवाल कमेंट्स में पूछना है, और अगर मुझे लगा कि मैं कमेंट्स में जवाब दे सकता हूँ तो ठीक है, मैं जवाब दे दूँगा। अगर मुझे लगा कि ये एक जवाब लंबा हो जाएगा या इस तरह की कोई मुझे वजाहत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। आपने व्हाट्सएप पे जस्ट मैसेज करना है और कमेंट्स में सवाल पूछना है। मेरी बात वादे है, इसी नंबर पे आज के बाद हम सवाल का जवाब दिया करेंगे, जो नंबर मैंने आपको अभी दिया है, ताकि इस पर कॉल नहीं हो सकेगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं इसको, आप व्हाट्सएप कर सकेंगे या इस पर कर सकेंगे, अल्लाह आपका भला करे, मैसेज कर सकेंगे कमेंट्स में। तो अभी आपके दिन में आ गया, इस तरह आपने सवाल करना है, इंशाल्लाह ताला मैं हर भाई को जवाब दूंगा। इस तरह हम दूसरे जितने भी मामले हैं उनके रिलेटेड वीडियो बना के उसे मुकम्मल कर दिया करेंगे। ट्रांसफ़र के मतलब दोबारा कोई अपडेट आएगी तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, बाकी अगर दोबारा वीडियो बनाएंगे तो दूसरे टॉपिक्स पर बनाएंगे, जब तक ट्रांसफ़र के मतलब नई अपडेट्स नहीं आती। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ट्रांसफ़र के मतलब कोई बात रहने दी है। आपके दिन में सारी बातें आ गई हैं। अगर आपका इकामा एक्सपायर है और 3 दिन हो चुके हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आज ही। अगर आपका इकामा एक्सपायर नहीं है, इकामा ठीक है और आपका आपने तलब नहीं करवाई, तो मेरा भाई आप तलब ना करवाएं अगर आप विदाउट परमिशन कफील की ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो, क्योंकि ये मामला पेंडिंग में जाएगा, अप्रूव पेंडिंग फॉर अप्रूवल करंट कफील। तो जब ये मामला उनके हाथ में जाएगा तो जारी बात है कि वो फिर आपको टॉर्चर भी कर सकते हैं, इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और फ़ायदा तो होना कोई नहीं, नुकसान के चांसेस हैं। तीसरे नंबर पे जो भाई मेरा भाई ऑलरेडी ट्रांसफ़र के लिए तलब एक्सेप्ट कर चुके हैं और उनका 90 डेज़ का पीरियड स्टार्ट है, ऐसे भाइयों का वही डेट पे ट्रांसफ़र मुमकिन है। उन्होंने ये टाइम अपने कबील के साथ स्पेंड करना है। अगर उन्हें कोई डाउट हो, परेशानी हो कबील की तरफ से, तो वो फौरी तौर पे मकतब अमल में रिज्यू करेंगे। मकतब अमल में कैसे केस करना है ऑनलाइन, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।